Assalamu alaikum dear friends, my name is Shan Khan and welcome to the Khan Learning Tutorial। आज हम एरेस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे क्या है और ये कैसे काम करता है। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 में है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र 5 integers and display it। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिडन फाइल लिखनी है। उसके बाद हमने एक इंटीजर रहना है एरेज में। तो ये हमारे पास 5 इंटीजर्स हो जाएंगे। 5 इंटीजर्स हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने सिंपली यूज़र को आउटपुट में एक कमेंट कराया है कि इंटर 5 इंटीजर्स। तो cn के बाद हमने जो इंटीजर नंबर 1 है वो एरे नंबर 1, तो उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पुट करानी है यूज़र से cn के थ्रू। और इसी तरह अप टू 4 यानी 5 इंटीजर्स हमने 5 वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जो है यूज़र से इनपुट करानी है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि सीआउट में फिर हम सीआउट का फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक और कमेंट शो कराते हैं कि जो यूज़र ने वैल्यू पुट की हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सीआउट एरे 0, एरे 1, एरे 2। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो वो असेंडिंग ऑर्डर में देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। अगर आप एरे नंबर 4 को जो एरे 4 जो है जो 5 नंबर एरे है तो वो आप 2 की जगह ले जाएं तो वो आपको मिड में दिखाएगा। अगर 3 को आप फर्स्ट की जगह दिखा दें तो वो आपको फर्स्ट की जगह दिखाएगा। तो हम अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है पहले से ही कि ये फर्स्ट मैंने हिडन्स फाइल लिखी है। उसके बाद मैन का फंक्शन है। मैन के फंक्शन में आप पहले उसमें देख सकते हैं कि इंटीजर एरे 5 लिया है हमने। उसके बाद सी आउट यूज़र को एक कमेंट कराया शो कराया है कि इंटर एनी 5 वैल्यूज़। 5 वैल्यूज़ वो कौन सी इंटर करेगा? cn एरे 0, cn एरे 1, 2, 3, 4। तो इसके अंदर जो यूज़र वैल्यूज़ इनपुट करेगा तो वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी ना प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास सी आउट का फंक्शन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ कमेंट शो कराया है कि ये वैल्यूज़ जो यूज़र ने इनपुट की थी तो उसके बाद हमने वो उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी हैं। उसके बाद गेट सी एच हम आप बताया था कि गेट सी एच किस लिए लिखते हैं। गेट सी एच प्रोग्राम को उस जगह पर बरकरार रखने के लिए लिखते हैं। अब हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं कि इस होपफुली इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम रन हो चुका है और तो इधर मैं पुट कराता हूँ 1। Is it any problem? आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर है। दोबारा बिल्ड करते हैं रन। तो यहाँ पे मैं ये वर्क नहीं कर रहा। ओके अच्छा 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमने यूज़र से वैल्यूज़ ले ली हैं। जो यूज़र अगर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं तो वो हमें सिंपली नेक्स्ट हमें शो करा देगा। तो दोबारा हम अपनी स्लाइड्स की तरफ दोबारा चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल नंबर 2 है। प्रैक्टिकल नंबर 2 में क्या है? राइट अ प्रोग्राम
इनपुट 5 इंटीजर्स और सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस, 5 इंटीजर्स इनपुट करानी है और इसको डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पर बाय यूजिंग लूप का यूज़ करते हुए। तो ये प्रोग्राम है कुछ, मेन का फंक्शन हमने लिखा है। तो उसके बाद हमने इंटीजर जो सा है 5 इंटीजर पुट किए हैं, एक वेरिएबल हमने लिया है एरे में और एक साथ में आई जे के कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। उसके बाद फार का लूप हमने यूज़ किया है और फार के लूप में मैंने आपको दिखाया था, आप लूपिंग के जो ट्यूटोरियल है आई थिंक 12 नंबर लेक्चर है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर फार के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो फार किस तरह राइट करते हैं और ये किस तरह इसके अंदर क्या फंक्शन होते हैं। तो फार के अंदर आप देख सकते हैं कि i इज़ इक्वल टू 0 है, उसके बाद i इज़ लेस देन 5 है और i इंक्रीजिंग बाय 1 हो जाएगा। तो फार लूप में अगर आप देख सकते हैं कि ये जब 0 के इक्वल है तो ये 0 से शुरू होगा और जब तक ये 5 से लेस देन होगा या लेस देन और इक्वल टू 4 होगा तो तब तक ये करेक्ट देगा। अगर यहाँ पे अगर हम 6 पर चले जाएं या 7 पर चले जाएं, इंक्रीज़ हो जाए, तो तब ये इसकी लूपिंग कैंसिल हो जाएगी और एंड हो जाएगा यहाँ तक प्रोग्राम। तो सी आउट में इंटर एनी इंटीजर हमने यूज़र से हमने लेना है कि इंटीजर वो पुट करा ले। तो सी इन हमने फिर उसके बाद लिखा है, सी इन में हमारे पास क्या है, एरे आई। अब आई जो सा है, जो हमने एरे पुट कराया था, तो ये अब एरे आई हो जाएगा। तो सॉरी इधर एक मिस्टेक है, ए वाई लिखा हुआ है, तो ये ए वाई हम ना लिखें तो बेहतर रहेगा। तो आई जो सा है हमारे पास यहाँ पे वो यूज़र से वैल्यूज़ लेगा जब तक आई हमारे पास लेस देन 5 होगा। तो 0 1 2 3 4 तक ये रहेगा, तो 5 हमारे पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि सी आउट सिंपल हमने एक कमेंट शो कराया है कि वैल्यूज़ जो हैं एरे में वो कुछ इस तरह हैं कि फार, दोबारा हमने लूप का यूज़ किया है फार का, उसी तरह i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5 एंड i विल बी इंक्रीमेंट बाय 1। सी आउट में एरे जो सा है हमने सिंपली शो कराया है। तो अब जो वैल्यूज़ होंगी, जो यूज़र से हमने वैल्यू ली होंगी, तो वो हमें आउटपुट करा देगा। अब हम इस प्रोग्राम को राइट करते हैं। फर्स्ट मैंने हिडन फाइल लिख दी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटीजर एरे 5 लिख लिया है हमने। एरे 5 हमने एक 5 वेरिएबल्स ले लिए हैं और एक साथ में i एक वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद फॉर का लूप यूज़ किया है हमने। फॉर के लूप में आप देख सकते हैं उसी तरह एक फंक्शन है, i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 रहेगा तो लूपिंग होती जाएगी। अगर लेस देन 5 नहीं होगा और ग्रेटर देन, ये याद रखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो तब अगर हम -1 भी दें तो तब भी हमारे पास लूपिंग कंटिन्यू नहीं होगी। और यहाँ पर हमने यूज़र से को सिंपल कमेंट शो करा दिया गया है और उसके बाद एरे की वैल्यू इनपुट के सी इन के ज़रिए इनपुट करा दी गई है। नेक्स्ट सी आउट में हमारे पास वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट कराई थी
वो कुछ इस तरह है कि फॉर का लूप हमने यूज़ किया है और सी आउट के ज़रिए हमने वो वैल्यूज़ को आउटपुट कराया है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 7 8 9 और 10। तो अब जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो द वैल्यूज़ आर ये हैं। तो ये हमारे पास एरेज का प्रैक्टिकल नंबर 2 था। अब दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है सर्चिंग फॉर अ एरे। हम एरे को सर्च किस तरह करेंगे? अगर हमारे पास मिसाल के तौर बहुत से एरेज हों, एरेज 100 हो, मतलब ये कि हमारे पास अब 100 स्टूडेंट है और उनका हमने डेटा इनपुट करना है। तो इसके लिए हम एरे 100 लेंगे। एरे 100 जब ले लिया गया तो फिर क्या होगा? अब हमें मिसाल का तौर पर 75 एक लड़के का रोल नंबर है, तो उसका हमने जो रिज़ल्ट है वो या जो उसका डेटा है वो हमने शो कराना है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ एरेज हो जाती है तो उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्चिंग किस तरह की जाए। तो एक है, इसको हम लीनियर सर्च भी कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट, विजिट द फर्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट को कंपेयर करता है। जो हमने जो वैल्यू इसके अंदर दी होगी तो उसको कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल निकल आती है तो सर्चिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर नहीं तो फिर क्या होगा कि वो नेक्स्ट वैल्यू को वो चेक करेगा। फर्स्ट हमारे पास है सर्चिंग एरे में बाइनरी सर्च। ये एक क्विक सर्चर है हमारे पास जो क्विक सर्च करता है, मगर किसके लिए? बट इट कैन ओनली सर्च अ सॉर्टेड एरे। ये सिर्फ एक सॉर्टेड एरे को सर्च करता है। कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर। अब एरे मिड जोन सा है, हमने सर्च करना है, तो ये कंपेयर करेगा जो एरेस के जो नंबर्स हैं उसके साथ ये कंपेयर करेगा। अगर नंबर इज इक्वल टू एरे मिड के तो फिर वो एरे कंप्लीट हो जाएगा। मगर इन केस ऑफ 2 अगर ये नहीं होता है, इसके इक्वल, लेस देन होता है, तो सर्च जो फर्स्ट पोर्शन है उसको सर्च करेगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो सेकंड पोर्शन को सर्च करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 9 एरेज हैं और उसका मेड जो है हमारे पास 5 आ रहा है, नॉट 5, हमारे पास आएगा आई थिंक 4 हमारे पास इसका मिड आ रहा है। तो मिड जो है, अब जब ये फर्स्ट उस पोर्शन पर रहेगा, फर्स्ट पोर्शन पर, तो वो अब 1 को चेक करता है, 0 को चेक करता है, 1 को चेक करता है, तो ये इसके साथ मैच नहीं होता क्योंकि ये मिड नहीं है। अगर ये मिड इसका 4 पे आ जाता है तो ठीक है, अगर 4 पे नहीं आता है, उसके आगे चले जाता है किसी एरर की वजह से, तो तब ये मिड को कंटिन्यू नहीं करेगा, सर्चिंग को कंटिन्यू करेगा, कंप्लीशन को कंटिन्यू नहीं करेगा। द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अप टू, उस टाइम तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास वैल्यू सर्च नहीं हो जाती। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे काइंडली लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में मैंने
फायर सेफ्टी के बारे में भी लेक्चर शुरू कर दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आप वो भी देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेट रहें।